बनाने लायक है आप? मीम्स ही बनाएंगे और क्या करेंगे? ये तो आप सच पर सच को बोल रहे हैं दुरानी साहब, आप सही कह रहे हैं। आपके पास वक्त कम है, आप मीम्स बनाइए, क्योंकि आप मीम्स बनाने वालों की तरफ ही, मीम्स बनाने वाले ही रह गए और कुछ ज्यादा नहीं बना सकते हैं। मुझे नहीं, मैं सिर्फ बिलावल भुट्टो की गीदड़ भपकी पर बात कर रही हूँ। याकूब साहब को भी ले लीजिए जरा स्क्रीन पर। याकूब साहब कहाँ है? उनका भी समय कम बचा है क्या? याकूब साहब को स्क्रीन पर लीजिए। बिट्टा साहब एक मिनट, बिट्टा साहब को लीजिए, याकूब साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं समय कम है, मीम्स बनाने वाले ही रह गए हैं। मैं याकूब साहब आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त एक हाहाकार मचा है, अब्दुल बासित साहब को आप जानते होंगे, हिंदुस्तानी तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। वो कह रहे हैं 5 मई की तारीख तय हो गई है, हमला होने वाला है पाकिस्तान पर। अच्छा, मुझे आदत नहीं है कि मैं बात करूं तो मुझे आपके लुकमों की जरूरत नहीं है, तो जरा थोड़ा सा जो है ना अपनी एंकरिंग को जरा साइड पे रख के बात कीजिएगा मेरे साथ। आप बताएंगे क्या करना है हमें याकूब साहब? आप बताएंगे कि हमारे पैनलिस्ट को और मुझे एंकरिंग कैसे करनी है? देखें, अगर आपने जंग का फैसला कर लिया है, अच्छी बात है। अगर आपको क्या लग रहा है, जंग का फैसला हुआ है कि नहीं हुआ? ये मैंने नहीं कहा, ये अब्दुल बासित कह रहे हैं टेलीविजन चैनल पर बैठकर के 5 तारीख को हमला होगा पाकिस्तान पर। मैं नहीं कह रही हूँ। गेस्ट के साथ ये फैसला करना आपका, ये देखिए, ये फैसला करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है डिफेंड करना। अगर मेरी सवर्निटी को चैलेंज किया जाएगा तो मुझे डिफेंड करना आता है। और हमारे पर जो हमला हुआ वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करना नहीं था। बिट्टा साहब को स्क्रीन पर लीजिए। हमारे ऊपर जो हमला हुआ वो सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाला नहीं था क्या? याकूब साहब, अपनी सॉवरेनिटी है, सही है, दूसरे पर हमला करना, तब सॉवरेनिटी भूल जाते हैं आप। हमारे ऊपर हमला हुआ वो ठीक था क्या सर? देखिए, अगर तो आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला किया तो फिर आपको वॉर वेज कर देनी चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूं कि इफ यू थिंक आप बेगुनाहों के कत्लेआम कर दो, तो देन आप बेगुनाहों को कत्लेआम कर दो हिंदुस्तान के अंदर। यार बिट्टा साहब, बोलिए। टेररिज्म जो है वो दुनिया में हो रही है और माशाल्लाह से आप भी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मुझे लग रहा है सबका टाइम कम चल रहा है, टाइम किसी के पास नहीं बचा है। बिट्टा साहब वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि टेररिज्म तो पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म हो रहा है, तो इसीलिए उसको मान ले कि ये हमारी पीठ में छुरा भोगते रहे बिट्टा साहब, तो हम इसे मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे। हाँ बोलिए ना। देखो, मैं इनको बिल्कुल स्पष्ट हम कह देना, स्टेट की जिस तरीके से बेटा साहब एक मेरी बात जनाब मेरी बात सुनिए। आप देखो, आप मानवता के कत्लेआम करने का ठेका ले रखा पाकिस्तान की ISI ने, और आप लोगों को मानवता के दुश्मनों के लिए साथ देने का मौका मिल रखा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कितनी घटनाएं आपने हिंदुस्तान में की, आपको गिना चुके। 26/11 घटना, पार्लियामेंट की घटना, जगह जगह पे बम ब्लास्ट, कितने सालों से आप हिंदुस्तान को तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमने आपके जाके क्या किया? हमने पुलवामा की घटना के बाद आपको जवाब दिया था। आज भी हमारे RSS के चीफ ने एक ही बात बोली कि ना, हम अपने पड़ोसी हैं, हम गलत नहीं करते, पर अपने देश के ऊपर अगर कोई हमला करता है उसका जवाब हम बिल्कुल ठोके देंगे। और जो दिलावर भुट्टो ने कहा है, जवाब देना यार, की नदियां बहा देंगे। क्या उधर अरे मेरी बात सुनिए, बैठे हुए खून की नदियां बहा देंगे। ये जवाब देना होता है टीवी पे बैठ के जंग करना, टीवी पे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति न्यूज रूम। नहीं, एक सेकंड याकूब साहब, मेरा सवाल आपने शायद सुना नहीं है, एक बार जरा GD बख्शी सर को लीजिए। प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। याकूब साहब, मैंने आपसे कहा आपके अंदर इतना डर क्यों है? एक मिनट याकूब साहब, जरा सवाल सुन लीजिए। अब्दुल बासित को जानते हैं आप, वो आपके टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर जरा सुना दीजिए इन्हें अब्दुल बासित का बयान सुना दीजिए जरा। अब्दुल बासित का बयान इन्हें सुनाइए जरा, क्या कह रहे हैं अब्दुल बासित, जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं। 5 तारीख तय हो गई है, 5 मई को हमला करेगा हिंदुस्तान। याकूब साहब जरा ये बयान सुनिए, उसके बाद में आ रही हूं, जरा सुनाइए। तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर भारत करेगा। भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाक़या हुआ था 14 फरवरी को,
हाँ जी। और बालाकोट का वाक़या हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 या कम या 2, इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। तो अब्दुल बासित बता रहे हैं कि हमला कब होगा। मैं आपसे पूछ रही हूं याकूब साहब, ये मैंने तो नहीं बोला है, आपके चैनल का डिस्कशन है, आप कह रहे हैं जवाब दीजिए, हम तो नहीं कह रहे, आपके अब्दुल बासित कह रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं कि आप आज कर दें, कोई कुंडली निकाल लें, उसकी कोई जन्म कुंडली निकाले, कब हमला करना है वो तो आपका काम है। अगर आपने हमला करना है, कोई शादी की तारीख थोड़ी तय हो रही है कि जी वो 5 को करेंगे, 4 को करेंगे। ये कोई रक्षाबंधन है, शादी है, कोई होली की वो डेट थोड़ी है भाई। आप 4 को करें, 5 को करें, 10 को करें, एनी टाइम करें आप, मतलब आज करने, अभी करने, अभी करने, देर किस बात की है? अगर करना है तो करें आप। कर तो दिया है, जो ऐलान कर दिया उसके बाद तो आप लोग खून बहाने की बातें कर रहे हैं ना। नहीं, वाटर ट्रीटी को लेकर बिलावल भुट्टो कह रहे खून बहेगा, तो हम तो बहाएंगे, हम बहाएंगे, we will bleed India with thousands, हम बहाएंगे, we will bleed ये कह रहे हैं। हैं। सर शर्म कर लीजिए आप सर। मैं आपसे याकूब जी, मैं अभी भी जी करके बात कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे संस्कार है सर। मैं अभी भी जी करके बात कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे संस्कार है। आप अपने संस्कार पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। यू विल ब्लीड इंडिया, ये सपना ही है। जीडी बख्शी सर, नहीं मैं एक बार, जीडी बख्शी सर, इनका सपना ही रहेगा ये। और मैं आपको फिर याद दिला दूं, 4 जंग हुई है आपके साथ, एक बार भी उस वाटर ट्रीटी को हमने नहीं रोका, हमने उसे अबेंस में नहीं डाला है, क्योंकि हम हमेशा आम लोगों की सोचते रहे हैं। अब नहीं सोचेंगे, अब नहीं सोचेंगे, और ये बयान नहीं देते हम कि वी विल ब्लीड पाकिस्तान। अब तो होगा। जीडी बख्शी सर, ये बयान वहां पर हर जगह चर्चा में चल रहे हैं भाई, इनको बड़ा गर्व होता है ऐसी बातें करके। सिवाग सर, देखिए, जियाउल हक साहब ने ये बात पहले छेड़ी थी कि he will bleed India with a war of 1,000 cuts, which translates into use terrorism as a tactic of statecraft. दुनिया यही आपको समझा रही है कि एक civilized state टेररिज्म नहीं अडॉप्ट कर सकता एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ statecraft. UN की जनरल असेंबली की मीटिंग ने कहा था कि रेजोल्यूशन ने कहा था, नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेरर। मैं जानता हूं आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। कोई जर्नैल पाकिस्तान में गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। बहुत सुख मिलता है, बहुत आलीशान बंगले मिलते हैं, ठीक है, बड़ी ताकत मिलती है कि इमरान खान साहब को उठा के पटके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर, जो किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता, खासकर डेमोक्रेटिक मुल्क में। वो चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले, उसके लिए चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, कितने हजारों अफराद मारे जाएं, उनको क्या परवाह। नहीं, उनको क्या परवाह। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको असलियत, याकूब साहब, हम बहुत ध्यान से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। आपके एयरफोर्स चीफ ने मीटिंग में बता दिया है कि 50% मेरे F-16 फाइटर्स आर आउट ऑफ सर्विस। आधे मेरे JF-17 चाइना के दिए हुए जेट फाइटर्स के रडार काम नहीं कर रहे। वो दौड़े दौड़े चीन के पास जा रहे हैं कि हमको J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट दिए जाएं, HQ-19 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिए जाएं, क्योंकि भारत के पास S-400 रशियन मिसाइल्स हैं जो दुनिया के टॉप क्लास मिसाइल्स हैं। हमारे पास आस्त्रा जैसा बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा है। आपके आराम तो कोई 70 किलोमीटर तक। मैं एक बार जीडी बख्शी सर ये खबर भी बता देती हूँ, 48 घंटे के अंदर सेना ने फिर से युद्धाभ्यास किया है। राजस्थान के रेगिस्तान में सेना ने अभ्यास किया है। कोणार्क कोर के जवानों ने युद्धाभ्यास किया है। घातक और अत्याधुनिक हथियारों के साथ दम दिखाया है। तस्वीरें दिखाइए जरा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये उस युद्धाभ्यास की हैं जो कि सेना ने किया है पाकिस्तान से तनाव के बीच, और 48 घंटे के अंदर दूसरी बार किया है। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं, और याकूब साहब को स्क्रीन पर रखिए जरा, सिवाज साहब को भी रखिए, बिट्टा साहब सब। मैं एक बार ये पूछूंगी आपसे याकूब जी कि आपके जनरल साहब अपने परिवार को क्यों भगा दे रहे हैं पाकिस्तान से? उनको क्यों डर लग रहा है? बाकी लोग, आप लोग तो वहीं बैठे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, या आप भी बाहर हैं कहीं?
देखें, इस मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूँ, इस तरह की बातें कि कोई किसकी फैमिली, और मैंने कभी बात की कि जी आपकी फैमिली या किसी की फैमिली कहाँ पे जा रही है, क्यों जा रही है, तो ये आपके तो जनरल लोगों का इतिहास है ना सर, भगा दो पहले घर वालों को, फिर खुद जनरल भाग जाए जाओ। बाहर, या जनरल तो हमारा जनरल पाकिस्तान में है ही नहीं, चीफ भी हमारा पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, चीफ भी बाहर बैठा हुआ है, फिर अच्छा है, बहुत बढ़िया है, फिर क्या करेंगे आप? बढ़िया बढ़िया है। अजरबैजान के दौरे पे गया हुआ है, मतलब क्या बातें करती हैं नहीं आप? नहीं नहीं, ये बढ़िया इसलिए है, इसलिए देखिए मुझे एक चीज बड़ी क्लियर लगती है, आपके जो जनरल हैं उनके बारे में असलियत पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं फिर भाग जाते हैं, ये तो इतिहास रहा है। लेकिन टेलीविजन पर कबूलने का मादा कोई नहीं रखता है, टेलीविजन पर बोलने का मादा नहीं रखता, या फिर सेना का डंडा रहता है, ये सीधी बात है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं आपके जो आकर कबूल लेते हैं। क्या कबूल है मुझे बताएं, मैं कबूल लेता हूं, मुझे बताएं। मुंबई अटैक से पहले कबूल हो, जाहिर है कि टेररिज्म दोनों अक्रॉस द बॉर्डर दोनों साइड से हो रही है,